जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर हम आपको 16 क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर करा चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कराने वाले हैं। एसएससी के सीरियल में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एबीसी में 10,500 की राशि को 5, 7, 9 के अनुपात में बांटना है। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो हमें ए बी सी के बीच में अनुपात निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया कि हमारे पास यहाँ पर ए है, बी है और हमारे पास यहाँ पर सी है। इनमें पैसों का अनुपात 5, 7 और 9 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यदि हम इनके पैसे को यहाँ पर जोड़ते हैं तो यह पैसा हमारा 10,500 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं तो इसका पैसा हमारा 10,500 के बराबर होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर जोड़ते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 हमारा 21। हमारे यहाँ पर 21 यूनिट पैसा हो जाता है। यह 21 यूनिट पैसा 10,500 के बराबर है। यह 21 यूनिट पैसा 10,500 के बराबर है। 21 यूनिट का मान 10,500, 21 यूनिट का मान 10,500। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 21 से ये 500 बार कटेगा, 21 से यहाँ पर ये 500 बार कटेगा। 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 500 निकल के आ जाता है। इसको यहाँ पर हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि 1 यूनिट 500 के बराबर है तो 500 हमारा 1 यूनिट के बराबर है। अब यहाँ पर हमें प्रत्येक में 500 रुपए अधिक देना है तो यहाँ पर हम प्रत्येक में 500 की जगह 1-1 यूनिट यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो प्रत्येक में यहाँ पर हम 500 की जगह 1-1 यूनिट यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 7 और 1 हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा और यह यहाँ पर 9 और 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा ये 4 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ चुका है 3:4:5, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, ये एसएससी के सीजीएल में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 13,000 रुपए की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x का दुगना y का तिगुना और z के 4 गुने के बराबर है। तो हमें यहाँ पर y का हिस्सा यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि x का दुगना y के तिगुने के और z के 4 गुने के यहाँ पर बराबर है। अब यदि हम इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं, अनुपात में बदलते हैं, तो यदि हमें यहाँ पर x का अनुपात निकालना है तो x को यहाँ पर हम ढक लेते हैं और यहाँ पर y और z का आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 3 का और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें यहाँ पर y का रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो y को यहाँ पर ढक लेंगे और 4 का और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार यदि z का रेशो निकालना है तो z को यहाँ पर ढक लेते हैं और 3 का और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाता है। अब इसको यहाँ पर हम काटेंगे तो ये 2 से 6 बार कटेगा, ये 2 से 4 बार कटेगा और ये 2 से 3 बार कटेगा। यह XYZ का यहाँ पर अनुपात निकल के आ जाता है कि यदि हम 13,000 रुपए को यहाँ पर बांटेंगे तो 6, 4 और 3 के अनुपात में यहाँ पर हम बांटेंगे। अब क्वेश्चन में 13,000 दिए गए हैं, ये किसका मान है? ये 13,000 दिए गए हैं, किसका मान है? तो ये यहाँ पर तीनों का यहाँ पर मान है, तीनों का यहाँ पर सम है, यानी कि 3 और 4 7 और 7 6 13। ये 13 यूनिट का मान है तो 13 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें यहाँ पर y का मान हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे y का मान पूछा गया है तो y का मान यहाँ पर कितना है? 4 है, हमारा 4 यूनिट, यानी कि हमें यहाँ पर 4 का मान यहाँ पर पता करना है, बताना है। तो 13 से इसको काटेंगे तो हमारे यहाँ पर 1000 बार कटेगा और 1000 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4000, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है।
आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।